हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सुनते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि ने समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मोहिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया, मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख शुक्ल एकादशी व्रत को कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था, जिसका राजा द्रुतिमान था, जो एक चंद्रवंशी राजा था। उसके राज्य में धनपाल वैश्य भी था, जो बड़ा ही धनवान एवं पुण्यवान था। वह एक विष्णु भक्त था। उसने नगर में कई स्थानों पर भोजनालय, धर्मशाला आदि का निर्माण कराया था। उसने काफी पेड़ भी लगाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिसमें सबसे छोटा बेटा दृष्ट बुद्धि और महापापी था। वह बुरे कर्मों में लिप्त रहता था, पितरों का अनादर करता था, भोग विलास एवं मांस मदिरा में धन बर्बाद करता था। इस वजह से धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। कुछ दिनों तक उसने अपने वस्त्र और गहनों को बेचकर जीवन यापन किया। जब किसी की मदद नहीं मिली तो उसने चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी करने के कारण उसे जेल में डाल दिया गया। वहां पर उसे कई प्रकार की यातनाएं दी गई और बाद में राजा ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वह भोजन एवं पानी की तलाश में भटकते हुए एक दिन कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख का माह था। मुनिवर गंगा स्नान से लौट रहे थे, तो गंगा की कुछ पवित्र बूंदें दृष्ट बुद्धि पर भी पड़ी। उससे उसे कुछ बुद्धि आई। उसने कौंडिन्य ऋषि से प्रार्थना करते हुए बोला कि उसने बहुत ही पाप कर्म किए हैं। आप बिना धन खर्च किए इस पाप और दुख से मुक्ति का मार्ग बताएं। इस पर मुनिवर ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। यह जानकर वह बहुत खुश हुआ। वैशाख शुक्ल एकादशी को उसने विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु जी की पूजा की। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसके सभी पाप एवं दुख दूर हो गए। वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चला गया। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के मोह भी दूर हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से या श्रवण करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे। कहानी अधूरी हो तो उसकी पूरी करें। कहानी सुनने वाले, कहानी कहने वाले सभी पर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे। अब आइए जानते हैं मोहिनी और राधा रानी जी का संबंध। एक अनकहा रहस्य। भक्तों, क्या आप जानते हैं, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, तब पूरे ब्रह्मांड के देवता उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए थे। लेकिन उन देवताओं के बीच एक ऐसी महान आत्मा भी थी, जिन्होंने मोहिनी को अपनी पत्नी नहीं बल्कि अपनी बेटी के रूप में मांगा था। आज हम जानेंगे उस रहस्य के बारे में, कैसे मोहिनी का वही रूप बरसाने की लाडली श्री राधा रानी बना। जब समुद्र मंथन के बाद
भगवान का मोहिनी अवतार हुआ तो 33 कोटि देवता उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। हर कोई चाहता था कि यह सुंदरी उनकी पत्नी बने, लेकिन सूर्यदेव जिन्होंने मोहिनी के उस दिव्य स्वरूप को देखा, उनके मन में वासना नहीं बल्कि वात्सल्य जागा। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, यह कोमलता, यह मधुरता, क्या मुझे यह स्वरूप पुत्री के रूप में मिल सकता है? मोहिनी रूप भगवान ने मुस्कुराकर इशारा किया और कहा, सूर्यदेव, मुझे पुत्री के रूप में पाना इतना साधारण नहीं है। इसके लिए आपको घोर तप करना होगा, लेकिन मैं वचन देती हूँ, जब मैं आपके घर आऊंगी तो मेरा रूप ऐसा होगा जो मोहिनी को भी मोहित कर दे। समय बीता और वही सूर्यदेव द्वापर युग में राजा वृषभानु बनकर प्रकट हुए। भगवान को पुत्री रूप में पाने की व्याकुलता इतनी थी कि उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने कहा, निश्चित रहिए वृषभानु जी, मैं स्वयं साक्षी बनूंगा। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं बरसाना पर्वत के रूप में स्थिर हो गए ताकि अपनी आंखों से उस महा अवतार के दर्शन कर सकें। अब प्रश्न था कि किशोरी जी का स्वरूप कैसा हो। वैकुंठ में विचरण करते हुए श्री कृष्ण ने एक मणि के खंभे में अपना प्रतिबिंब देखा। भगवान अपना प्रतिबिंब कम ही देखते हैं, क्योंकि वे स्वयं पर ही मोहित हो जाते हैं। उस दिन उन्होंने अपने प्रतिबिंब को गोरा रंग दिया, मुकुट हटाकर घुंघराले केस खोले और अपनी ही आत्मा को एक सुंदर नारी का रूप दे दिया। वही प्रतिबिंब, वही शक्ति साक्षात श्री राधा रानी कहलाई। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन आया, जहाँ कृष्ण रात के 12 बजे आए थे, वही राधा रानी सुबह के 4:30 यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में पधारी, क्योंकि वे प्रेम का प्रकाश हैं। सुबह का वह समय जब पंछी चहकते हैं और मंगल कार्य शुरू होते हैं। पूरे बरसाने में खुशियां मनाई गई, लेकिन एक चिंता छा गई। लाली ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। दिन बीतते गए और राधा जी के नेत्र बंद ही रहे। तब देवताओं ने नारद जी को भेजा। नारद जी ने एकांत में जाकर वीणा बजाई और कीर्तन शुरू किया। जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया। जैसे ही राधा जी के कानों में कृष्ण शब्द पड़ा, उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। 8 से 10 दिन की नन्ही बालिका पालने में बैठकर स्वयं तालियां बजाने लगी। नारद जी आनंद विभोर होकर नाचने लगे। भक्तों, राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं, वे एक ही प्राण और 2 शरीर हैं। श्री राधा रानी इस धरती पर केवल निस्वार्थ प्रेम सिखाने आई थी। जो भी भक्त कृष्ण नाम लेता है, किशोरी जी उसके लिए अपने हृदय के द्वार खोल देती हैं। जय श्री राधा।